महाभारत का एक प्रमुख पात्र जयद्रथ, जिसने एक बार द्रौपदी के साथ छेड़छाड़ किया। पांडवों ने जयद्रथ के इस कृत्य के लिए सिर मुड़वाकर छोड़ दिया। वैसे जयद्रथ रिश्ते में पांडवों का बहनोई था, परंतु जयद्रथ ने ऐसा क्या किया कि अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। जयद्रथ भगवान शिव के वरदान स्वरूप यह प्राप्त किया कि अर्जुन को छोड़ चारों पांडवों पर हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। जब सुशर्मा के साथ युद्ध करते हुए अर्जुन कुरुक्षेत्र से बहुत आगे निकल जाते हैं और इधर व्यूह का रचना कर कौरव युधिष्ठिर को बंदी बना अपने शर्तों पर लाना चाहते थे। युधिष्ठिर के साथ अन्य पांडवों को उदास देखकर 18 वर्ष का छोड़ा, जिसके रगों में त्रिदेव के मालिक भगवान श्री कृष्ण का रक्त अंश एवं महान धनुर्धर अर्जुन का संपूर्ण अंश विद्यमान था, वह वीर अभिमन्यु अपने ताऊ को उदास देख स्वयं चक्रव्यूह भेदन को जाने हेतु आज्ञा मांगा। युधिष्ठिर ने फूल जैसे कोमल बालक को जाने से रोकते रहे, परंतु भीम ने आश्वासन दिया कि वह सदा अभिमन्यु के साथ बना रहेंगे। वीर अभिमन्यु अपने ताऊ भीम को साथ ले महाभारत का रण जीतने चल पड़ा, परंतु प्रथम द्वार पर खड़ा जयद्रथ भीम को मुख्य प्रवेश द्वार पर ही रोक लेता है। जयद्रथ ने निहत्थे अभिमन्यु पर पीछे से जोरदार प्रहार किया। वह बार इतना तीव्र घातक था कि अभिमन्यु उसे सहन नहीं कर सका तथा वीर गति को प्राप्त हो गया। वीर अभिमन्यु के मृत्यु का समाचार सुन अर्जुन क्रोध में पागल हो उठे। भगवान श्री कृष्ण के आंखों से आंसू बहने लगे कि किस प्रकार अनेक वीर कहलाने वाले योद्धा एक निहत्थे बालक का वध किया होगा। अर्जुन ने कठोर प्रतिज्ञा किया कि अगले दिन सूर्यास्त के पूर्व जयद्रथ का वध नहीं किया तो स्वयं आत्मदाह कर लेंगे। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन जयद्रथ भयभीत हो दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन जयद्रथ का भय दूर करते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तथा सारी कौरव सेना महारथी कर्ण सहित सभी महारथी तुम्हारी रक्षा करेंगे। कल शाम होने तक अर्जुन तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, उसे तो शाम होते आत्मदाह करना ही पड़ेगा। सुबह का शंख बजते अर्जुन की निगाहें जयद्रथ को तलाश रही थी, मगर वह कहीं भी दिखलाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे दिन चढ़ने लगा, तब अर्जुन की निराशा बढ़ने लगी। अर्जुन की व्याकुलता देख भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ समय बीत रहा है, तुम्हारे प्रतिज्ञा पूरा करने का भी समय नज़दीक आ रहा है। देखो उस तरफ कौरव सेना जयद्रथ को घेर रखा है, तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। भगवान श्री कृष्ण का यह शब्द सुन अर्जुन का उत्साह बढ़ा। वे जोश से युद्ध करने लगे, परंतु जयद्रथ के पास पहुंचना मुश्किल लग रहा था। संध्या होने वाली थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया फैलाया, सूर्य बादलों की ओट में छुप गए। सबको संध्या का भ्रम हो गया। अब अर्जुन को प्रतिज्ञा के अनुसार आत्मदाह करना था। कौरव खुश थे, वही पांडवों के आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। अर्जुन की आत्मदाह को देखने हेतु दुर्योधन ने जयद्रथ को बुला लिया। जयद्रथ को सामने तक भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ उठाओ गांडीव और सामने खड़े दुश्मन का वध कर दो। इतना कह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया समेट लिया। सूर्य बादलों की ओट से बाहर आ गए। सबकी निगाहें आश्चर्य से आसमान की ओर गई। दुर्योधन तथा जयद्रथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। डरकर जयद्रथ भागने लगा। तभी अर्जुन ने अपना गांडी उठा। अर्जुन बाण छोड़ने ही वाले थे कि भगवान श्री कृष्ण ने चेतावनी दी कि पार्थ यह ध्यान रहे कि जयद्रथ के पिता ने इसे वरदान दिया है कि जो जयद्रथ का मस्तक धरती पर गिराएगा उसका मस्तक भी 100 टुकड़े में विभक्त हो जाएगा। अगर इसका मस्तक धरती पर गिरा तो तुम्हारा सिर भी 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। उत्तर दिशा में यहाँ से 100 योजन की दूरी पर जयद्रथ के पिता तप कर रहे हैं। तुम जयद्रथ का मस्तक इस प्रकार काटो कि उसका सिर उसके पिता के गोद में जा गिरे। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने लक्ष्य पर ध्यान रखकर बाण छोड़ा। जयद्रथ का सिर कटकर सीधे जयद्रथ के पिता के गोद में जा गिरा। पुत्र का कटा शीश देखकर जयद्रथ के पिता चौंकर उठे तो पुत्र का कटा शीश गोद से जमीन पर गिर गया। जयद्रथ के कटे शीश जमीन पर गिरते ही जयद्रथ के पिता के शीश के 100 टुकड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण की यही थी माया, कहीं धूप तो कहीं छाया। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।